हाफिज साहब, एक तो ये बता दीजिएगा वाकई में सारे वकला मुत्तहिद हैं इस बात के ऊपर या फिर वकला के अंदर डिवीजन है, ये क्लैरिफाई कर दीजिएगा। दूसरा, 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया, उधर तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने लगे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर दूसरी तरफ कामरान मुर्तजा साहब और उन जैसे वकला भी, ऑपोजिशन के वकला इन बेंचेस के ऊपर अग्रीड थे, तभी ये बेंचेस बने, तभी ये आईनी तरमीम हुई जो कि पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। ये भी बता दीजिएगा क्या इस आईनी तरमीम से भी ओवरऑल ही ऑन द लार्ज स्केल ही वकला को जो है वो इत्तफाक नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीका, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पास की है, इसको पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एंडोर्स किया है। नॉट ऑल हाफिज साहब, पीटीआई ने नहीं किया। मैं आपको एंडोर्स नहीं, देखे ना कि ये है कि पीटीआई के कहने के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आइडिया जो है उसे छोड़ दिया गया और उसकी एंडोर्समेंट मैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कह रहा हूं कि दो चीजों के अंदर पीटीआई ने अपनी नॉमिनेशंस भी दी हैं और अब उसके अंदर पार्टिसिपेट भी करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस था उसके अंदर भी उन्होंने उसके अंदर हिस्सा लिया और उस कमेटीज का वो हिस्सा बने, बाद के अंदर उस कमेटी के अंदर गए नहीं है। और अब जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग ट्यूसडे को होने जा रही है, उसके अंदर भी उन्होंने अपनी दो नॉमिनेशंस जो है वो दी है, नेशनल असेंबली से, सेनेट से, और उसके अंदर वो पार्टिसिपेट भी करेंगे। तीसरा ये है कि उस प्रोसेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की। अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जब से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने लास्ट वीक से, किसी पीटीआई के वर्कर्स ने या उनके लीडर्स ने या किसी भी लॉयर्स ये नहीं कहा कि चीफ जस्टिस साहब जो बने हैं वो मेरिट से हटके बने हैं, या वो ए पॉलिटिकल नहीं है, या उन पे हमें ट्रस्ट नहीं है, या उनका इखलाक अच्छा नहीं है, या उन्होंने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच किया है या जुरिस्डिक्शन एक्सीड की है। तो अगर सारी चीजें उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आए हैं तो अब दो ही चीजें हैं अनीका जिसके ऊपर बात की जाती है। एक की जाती है प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी जो है, अभी भट्ट साहब ने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बात की थी। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी नहीं था। ये प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी जो था वो 96 के अंदर एक जजमेंट आई और 2010 के अंदर जाके कहा कि जी सीनियर मोस्ट जो है वो चीफ जस्टिस बनना चाहिए। पाकिस्तान के ओरिजिनल आइन के अंदर कोई प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी नहीं है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। हाफिज साहब जरा इस तरफ भी आ जाएं। अभी ये जो तहरीक चलनी है इसके अंदर वकला ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड यूनानिमसली इस तहरीक को चलाएंगे? नहीं, देखें अनीका, सिर्फ एक कर चले जाऊंगा फिर मैं इधर आ जाऊंगा। और दूसरा जहां एग्जीक्यूटिव है, 1973 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करता था। हमारे नेबरिंग कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जो है आज भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है और उनकी अकाउंटेबिलिटी उनकी पार्लियामेंट करती है और उनके अंदर प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी नहीं है। 6 जजेस बैठते हैं और उनमें से एक चीफ जस्टिस बन जाता है। अब आपने किया जो लॉयर्स मूवमेंट, अगर 2007 के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को सब मानते हैं, उस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सड़कों पे था। आज पाकिस्तान की सारी सुप्रीम कोर्ट के जो अंदर जजेस बैठे हुए हैं उन्होंने उस चीफ जस्टिस के ऊपर फुल कोर्ट के अंदर ट्रस्ट किया है जो पहले नहीं था। तीसरा, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके दौर के अंदर एक जनरल मुशर्रफ डिक्टेटर की सूरत के अंदर थे, आज वो नहीं है। चौथा ये था कि आज पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेल अपॉन है, उस वक्त आपकी इमरजेंसी थी। पांचवा, उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि जो एक रिजेंटमेंट थी पाकिस्तान के उस डिक्टेटरशिप निजाम के खिलाफ वो आज नहीं है। छठा ये है कि जब आपकी लॉयर्स मूवमेंट चली थी तो अक्रॉस द कंट्री जो था वो ये था कि हमने चीफ जस्टिस को वापस लेके आना है और हमने इसके आगे रिफॉर्म्स करने हैं। और डिक्टेटर के सामने जो सीजेपी डटे रहे हैं वो ठीक हुआ है। तो अब मुझे बता दें कि कौन सा ग्रुप साथ देगा, कौन सा ग्रुप साथ नहीं देगा, या ओवरऑल साथ देंगे, ये बता दें हाफिज साहब। ये ना बिल्कुल नहीं देंगे। वो इसलिए नहीं देंगे कि देखिए बात अभी आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट नहीं आया कि पाकिस्तान की मेजोरिटी जो है, जब ये इलेक्शन जो था ये पहली दफा इस तरह हुआ है कि आगे ग्रुपिंग्स पे जाया करता था। ये गया है आपकी 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर और उस 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर पाकिस्तान की मेजोरिटी लॉयर्स ने जो है वो प्रेसिडेंट उस शख्स को किए है कि जिसकी पार्टी जो है JUIF है और उनके अमीर ने असेंबली के अंदर इस जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके अंदर वोट दिया, उन्हें सपोर्ट किया, उनके कहने पे ही आया है। उसके बाद दूसरी भी कैबिनेट मेजोरिटी जो है वो वही सारी जीती है जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सपोर्ट करती है या किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से। तो मेरा ये कहना है ये करना कि पाकिस्तान के सारे लॉयर्स एक तरफ है, इसकी ग्राउंड रियलिटी नहीं है। आपकी ठीक है हाफिज साहब।